और भाई क्या हालचाल हैं? तो इस बार ये वाला जो है कुछ अलग है वीडियो। सब इस बार हम लोग बात करेंगे सोशल एडेप्टेबिलिटी के बारे में। सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि जब हम अ, लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम उनके बारे में सीखते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान कर पाते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मतलब हमारे पास नया डेटा आता है कि हाँ, हम किसी से मिले तो हमें उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और जो उसने सीखा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। बट अ, देखा जा रहा है कि सोशल एडेप्टेबिलिटी धीरे-धीरे बहुत डिक्लाइन होती जा रही है लोगों के बीच। तो एडेप्टेबिलिटी से मतलब है कि आप कितने कंफर्टेबल हो सकते हो किसी के साथ। जब आप ग्रुप में होते हो या 2-3 लोगों के साथ होते हो, तो कई बार लोगों को एक काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है और वो अ, मतलब थोड़ा बचना चाहते हैं, या कुछ लोग बड़े ही चीयरफुल होते हैं जो कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है। दे जस्ट गो एंड हैंग आउट विद पीपल। सो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। सोशल एडेप्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत बदल गई है। अ, अगर देखा जाए, मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं किसी और के बारे में क्या बात करूँ। मैं खुद कितना वक़्त मैंने खुद के साथ गुज़ारा है, और मैं अ, किसी से मिलने नहीं गया, ना कोई मुझसे मिलने आया। वक़्त के साथ जिनसे मैं रेगुलर मिला करता था, जिन लोगों के साथ हँसता था, खेलता था, गाने गाता था, बातें करता था, वो धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। अम, एक समय था जब हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ हम जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बातें करते थे। उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते थे, उसने क्या नया किया, उसने कुछ अचीव किया, उसने कुछ क्रिएटिव बनाया, कुछ ऐसा किया। लेकिन जब से चीज़ें चेंज हुई है, जब से लॉकडाउन या ऐसी चीज़ें हुई है, तो उसके बाद काफ़ी आइसोलेट हो गए हैं हम गैदरिंग से और काफ़ी आइसोलेट हो गए हम नए एक्सपीरियंसेस से, जो कि अ, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप खुद अकेले नहीं कर सकते। जब जैसे कि कई बार हम कॉन्सर्ट्स में जाते थे, तो नाच-गाना होता था, सामने कोई बोल रहा होता था कुछ, या अ, गा रहा होता था, और हम सब एक साथ अ, चीज़ों को, म्यूज़िक को, हर चीज़, मतलब नाच-गाना सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन आज के समय में ये हालत हो गई है कि महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक लोगों से बात नहीं होती है, और ये ठीक नहीं है, ये लंबे दौर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कुछ लोग ही आपके काम आते हैं। जिनके साथ हम वक़्त बिताते हैं वो हमें समझते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, या अ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो लोग शेयर भी नहीं कर पाते लोगों के साथ, बिकॉज़ एडेप्टेबल ही नहीं है वो लोग। जा ही नहीं रहे हैं कहीं, कुछ घर पे बैठे हैं। इवन कि हम पहले दुकान जाते थे सामान लेने के लिए, या तो भी लोगों से इंटरेक्शन होता था। कुछ दुकान वाले हमारे दोस्त बन जाते थे, जिनसे किसी सामान के लिए इंटरेक्शन होता था, या किसी कपड़े के स्टोर में, किसी साइकिल के स्टोर में, बाइक के स्टोर में हम जाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि आपने ऐप पे क्लिक किया, लोग आए, हर बार एक अनजान इंसान आता है। इंटरैक्टिबिलिटी के बारे में कुछ बात नहीं होती, जैसे एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन होता है कि अ, बस सामान लिया, पैसे दिए, या वो भी ऑनलाइन दिया, और मूव ऑन। वो अपनी गली, हम अपनी गली। अ, ये थोड़ा-सा, मुझे तो ये चीज़ डिसगस्टिंग लगती है कि समझ नहीं आता है कि आगे कैसे चीज़ें चलेंगी।
क्योंकि इससे पहले अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी एडेप्टेबिलिटी थी। हम कहीं भी जाके खड़े हो जाते थे और लोग हमें चीयर करते थे, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे चीज़ों को। बट आज के समय में मुझे लग रहा है ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, बट सच्चाई यही है कि आज के समय में सोशल एडेप्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म होते जा रही है और छोटे-छोटे बच्चे जो है वो जस्ट उनकी आँख के इतने करीब मोबाइल रहता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, उनको पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या चल रहा है। इवन इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दीस डेज। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आज के टाइम में एडेप्टेबिलिटी के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो अ, आप बताओ कि आपको कैसा लगता है? अ, अ, आप क्या प्रेफ़र करते हो कि लोगों के साथ रहना या फिर अकेले-अकेले में ज़्यादा अ, एन्जॉय करते हो? या चीज़ें एन्जॉय के लिए ही नहीं होती है, लोग काम आते हैं हमारे बिज़नेसेस में। अच्छे रिलेशंस बनने से हमारे बिज़नेस ग्रो करता है, हमारा फाइनेंसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे खर्चे हम लोगों से जो हमारा बेसिक हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी बढ़ता है जब हम अधिक लोगों से बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और हमारी नई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है जो हमें आगे अ, फ्यूचर में कैरी करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है किसी अगले पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, जिसमें कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी एक्स सिचुएशन में ये इंसान काम आएगा, हमारे वाई सिचुएशन में ये इंसान काम आएगा और हम किसी के लिए काम आएंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड वी विल बी एन ऑप्शन। सो इट्स अ ये काइंड ऑफ पीयर टू पीयर एक एक फॉर्मेशन होता है, एक नेटवर्क होता है जो हेल्प करता है टू बी क्या कहते हैं उसको, सर्वाइवल में आपकी हेल्प करता है और आप खुशी-खुशी चीज़ों को शेयर करते हो। लेकिन अब होना चाहिए कि हम एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएँ, अपने आस-पास के लोगों से घुले-मिलें और अपने दुःख-दर्द को उनसे शेयर करें और उनके दुःख-दर्द को भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करें ताकि वो अच्छे से रह सकें। तो आप बताओ आपके साथ अगर कोई ऐसी बात हुई है या आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो कि ये सही है या गलत है? क्या आइसोलेशन में रहना इज़ बेटर चॉइस? क्योंकि यहाँ पे फ़ायदे भी होते हैं, आपके लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाता है। बट इसके नुकसान भी हैं उतना ही जितना कि इसके अ, फ़ायदे आप गिन सकते हैं। और आजकल कुछ मेटावर्स और सोशल एडिक्शंस ये सब कुछ ऐसी चीज़ें भी मार्केट में आ रही हैं या आने वाली हैं, जो कि आपको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिपेंड कर देगी और एंड वो बिज़नेस सिर्फ़ आपसे कमाएँगे किसी न किसी तरीके से। दे विल जस्ट स्नैच योर मनी एंड सेल देम एंड यूटिलाइज़ देम इन देयर ओन वेज़। लेकिन अ, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा और थोड़ा हमें भी अपना अ, मन को खोल के बैठना पड़ेगा लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा क्लोज़ सर्किट होने से ये होता है कि अ, आप एंटर ही नहीं करने देते किसी और इंसान को अपनी लाइफ में, और जब तक कोई आएगा नहीं तो आप शेयर कैसे करोगे किसी के बारे में कुछ? एनीवेज़ अभी के लिए इतना ही, आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।